Good morning, students. Today we will discuss in continuity and differentiability chapter. हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो उससे पहले हम ये देख लें कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होते हैं, या कौन कौन से फंक्शन एट एवरी पॉइंट डिफरेंशिएबल होते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनके इंटरवल हैं कि जो फंक्शन है वो कौन से इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा. क्लियर? जो कि हमें याद ही रखने हैं. ये हमें बार बार कंटिन्यूअस प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कभी कंपटीशन एग्जाम में तुम क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे इनको डायरेक्टली कंटिन्यूअस मान के चल सकते हो. क्लियर? तो जैसे कि नंबर 1 है कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एट एवरी पॉइंट कंटिन्यूअस होता है. ठीक है? x की पावर n, x रेज टू द पावर n, वेयर n इज एन इंटीजर और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. उस केस में भी ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है. बट अगर रेज टू द पावर माइनस n है तो फिर ये 0 पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा. इसलिए 0 को हमें क्या करना पड़ा? इससे माइनस करना पड़ा. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में 0 निकाल दो, बाकी हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा. क्योंकि ये क्या बनेगा? अगर हम 0 रखेंगे तो ये 1/0 x की पावर 0 बन जाएगा. ठीक है? जहां पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा. क्लियर? तो अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस है. मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, एल्जेब्रिक कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो, वो सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं. ठीक है? मॉडुलस फंक्शन एक तरीके से मान लो कि मॉडुलस फंक्शन जो भी होंगे वो क्या होंगे? हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे. क्लियर? अब px इज इक्वल टू दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल. तो ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है? माइनस इन्फिनिटी इन इन्फिनिटी ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है. ये फ्रैक्शन की फॉर्म में px अपॉन qx, वेयर px एंड qx बोथ आर पॉलिनोमियल्स. तो ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा. बट qx जहां पे 0 होगा, मींस डिनोमिनेटर जब 0 होगा, उस केस में ये कंटिन्यूअस नहीं होगा. क्लियर? तो इंटरवल इसका ये साइन x का इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कॉस x का भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, टेन x का जो है वो 2n+1 π/2 पे क्या करता है? ब्रेक हो जाता है. आपको पता ही होगा इसका ग्राफ ये कुछ ऐसे बनता है. तो यहाँ पे ये ब्रेक होता है, फिर इसके बाद ये यहाँ से फिर ऐसे बनता है. तो इस पॉइंट पे क्या हुआ? ये इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ, फिर आगे इस पॉइंट पे ब्रेक होगा. तो एक छोड़ के एक पॉइंट पे ब्रेक होता है ये. क्लियर? तो इसलिए क्या लिखा हमने? 2n+1 π/2. यहाँ पे ये क्या करेगा? कंटिन्यूअस नहीं होता, ब्रेक होता है. बाकी ऑल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होता है. ठीक? cot x ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और n पाई पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता है. sec x अगेन tan की तरह, cosec x cot की तरह. और e की पावर x का पता ही है आपको. e की पावर x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है. ठीक है? या फिर ऐसे होता है. तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है. log x का ग्राफ क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी जाता है. ठीक है? ये माइनस इन्फिनिटी में नहीं जाता है क्योंकि ये इसी तरफ बनता है ग्राफ. ठीक है? ऐसे बनता है या ऐसे बनता है. क्लियर? तो ये सारे हमारे ग्राफ्स थे, फंक्शन थे जो कहाँ पे कंटिन्यूअस होंगे, ये हमको ध्यान रखना है. ठीक है? अब एक टॉपिक आता है कंपोजिट फंक्शन का, कंपोजिशन फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन में पढ़ चुके हैं. क्या होता है आपको पता है. ठीक है? तो जब दो फंक्शन हो, मान लो कि एक फंक्शन है हमारा fx और दूसरा है gx. एक fx है, एक gx है, और fx इज कंटिन्यूअस
and gx is also continuous. If fx and gx both are continuous, then composition of function fx and gx is also continuous. तो कंपोजिशन फंक्शन जो होगा इनका वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स बोल लो या जी ऑफ एफ एक्स बोल लो, ये क्या होंगे, दोनों कंटिन्यूअस होंगे. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे बेस्ड हमारे लास्ट के फर्स्ट एक्सरसाइज के जो 4 क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड. क्लियर? देखते हैं वो 4 क्वेश्चन कैसे करने हैं. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32. कह रहा सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, ये एक फंक्शन है जिसको हमें प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है. ठीक है, तो अभी हमने जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा उसका यूज करेंगे. ठीक, तो लेट कर लेते हैं हम. लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. एक एक्स स्क्वायर फंक्शन हमने लेट कर लिया और एक एच एक्स जो है कॉस एक्स फंक्शन लेट कर लिया. ठीक है, हियर एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल फंक्शन, so it is continuous and cos x is cosine function, so it is continuous, also continuous. अब ये दोनों कंटिन्यूअस हैं. ठीक है, जी एक्स एंड एच एक्स both are continuous function, so their composition function h of gx is also continuous. ओके, अगर हमारा एच एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, सेपरेटली, तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा एच ऑफ जी एक्स से जी ऑफ एच एक्स, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, तो एच ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी एक्स का क्या मतलब है, एच ऑफ जी एक्स, यही मतलब होता है. ठीक है, मतलब जी एक्स फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, कहाँ पे रख दें, एच एक्स में, तो कॉस ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स. तो कॉस और जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू cos x square is continuous. समझ में आया कैसे करना था? बहुत ही आसान प्रोसेस है. 2 फंक्शन लेट कर लेने हैं, तो मैं देखना उसमें से कि हम लेट किसको करें, किससे हम बना सकते हैं वो फंक्शन. 2 फंक्शन का यूज करके उनकी कंपोजिशन से फंक्शन कैसे बनाना है, उस हिसाब से हमें 2 फंक्शन लेट कर लेने हैं. क्लियर? जैसे कि अब ये वाला केस है, तो इसमें क्या लेट करोगे, लेट करेंगे हम कि जी एक्स इज इक्वल टू mod x. ठीक है, एंड
एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर? या इसको कॉस एक्स ले लो, उसको मॉड एक्स ले लो। ओके, तो mod x is absolute value function which is continuous at every point। ठीक है, and cos x is cosine function which is continuous। ठीक है, अब ये दोनों जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब क्या बोल देंगे, जी एक्स एंड एच एक्स बोथ आर continuous, so their composition function is also continuous। क्लियर? तो इनके कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो देख लो क्या बनाना है हमें, एच जी ऑफ एच एक्स, इसका क्या मतलब है, कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ एच एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एच एक्स। तो जी ऑफ कहाँ पे रखेंगे, जी एच एक्स कितना है हमारा, कॉस एक्स, और जी फंक्शन क्या है, मॉड एक्स। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, कॉस एक्स। हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस। क्लियर? इस तरीके से ये स्टेप्स याद रखने हैं बस। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, हमने जो पिछले पार्ट तक किया है वही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट एक एक मार्क्स में कभी कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 ये भी दोनों ऐसे ही है, एक में साइन मॉड एक्स है, एक में दो मॉडुलस फंक्शन है। तो एक मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, दूसरा भी मॉडुलस कंटिन्यूअस होगा, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। बस वही लिखना है हमको। ठीक है, तो ये हमारा था कंटिन्यूटी, यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी पार्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रो देंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर करते हैं। Let us consider a function f(x), ठीक है, f(x) and a point P C, FC on the curve। ठीक है, एक फंक्शन कंसीडर किया एफ एक्स एंड अ पॉइंट पी ऑन द कर्व, कर्व मीन्स एफ एक्स। ठीक है, एक पॉइंट पी पे देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये एक कर्व है। ठीक, ये कर्व है एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट सी पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे C, FC, जिसके कोऑर्डिनेट हैं C, FC, क्योंकि इसी पॉइंट था इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, C, FC। क्लियर? अब इसके जस्ट
पहले इससे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ही पास में है, बट हम दिखाने के लिए थोड़ा दूर दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है एक पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट हो गया और यहाँ पे Q पॉइंट हो गया। क्लियर? लेट अस कंसीडर फंक्शन f(x) डिफाइंड ऑन इंटरवल, डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल a, b, ठीक है। a, b पे डिफाइंड है और c एक कोई पॉइंट है, ठीक है, a और b के बीच में। क्लियर? तो अब हमको एक पॉइंट हमने P लिया और एक पॉइंट Q लिया। P पॉइंट जो है वो h डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पीछे, h इज अ स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस हुई ये हो गई c माइनस h, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हुई ये हो गई c प्लस h, ठीक है। h इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब अगर इसको देखो तो ये क्या बन जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट बन जाएगा Q पॉइंट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, C प्लस H कॉमा f ऑफ C प्लस H बनेगा। और P पॉइंट क्या बनेगा, P पॉइंट बनेगा हमारा C माइनस H कॉमा f ऑफ C माइनस H। ये बन गया हमारा P पॉइंट। तो इनको ज्वाइन कर दो, ये हो गया ये R ले लो, सॉरी P हम ले चुके हैं ऑलरेडी, R ले लो। ये हो गया PR और PQ। तो अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ PR क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 11th में पढ़ा हुआ है। तो y2 क्या है, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c y1 अपॉन c माइनस h माइनस c। यहाँ से क्या मिलेगा, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c, और यहाँ से c से c कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस h। क्लियर? ये क्या है, स्लोप ऑफ PR, ठीक है, स्लोप ऑफ PR लाइन। अब स्लोप ऑफ QR लाइन निकालें अगर हम, स्लोप ऑफ PQ लाइन, ठीक है, PQ कॉर्ड है, सॉरी PR कॉर्ड, और यहाँ पे PQ कॉर्ड, स्लोप ऑफ PQ कॉर्ड, ठीक है। तो क्या होगा PQ कॉर्ड, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस c। यहाँ से क्या मिल जाएगा, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, c से c कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिला PQ का स्लोप और यहाँ से मिला PR का स्लोप। अब देखो ये इन दोनों लाइन का स्लोप है। क्लियर? अगर हम h टेंस टू 0 कर दें, h जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेगा और इधर से इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक है, मतलब h की वैल्यू यहाँ से इधर को बढ़ेगी, मतलब कहाँ को टेंस कर रही है, 0 की तरफ, ठीक है। h यहाँ से ही तो कम हुआ है, यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से h ज़्यादा हुआ है, इधर को आएगा तो भी 0 की तरफ बढ़ रहा है। जब h टेंस टू 0 होगा तब क्या होगा, h टेंस टू 0 होगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h हो जाएगा। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ PR एंड स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ओके, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? यहाँ पे क्या है, h टेंस टू 0, ठीक है। जब h टेंस टू 0 होगा तो ये केस बनेगा,
अच्छा, अब h टेंस टू जब 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, जब ये डिस्टेंस 0 हो गई तो ये पॉइंट इसी पे कोइंसाइड हो जाएगा, और Q पॉइंट भी P पॉइंट पे ही कोइंसाइड हो जाएगा। क्लियर? ये डिस्टेंस जब हम 0 करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से घटते 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 कहाँ पे आ जाएगा, P पे कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा। ऐसे Q यहाँ पे आ जाएगा तो ये पॉइंट बनेगा। तो फिर लाइन का स्लोप कैसा हो जाएगा, इसका स्लोप और ये इसका स्लोप, तभी तो टेंजेंट बनेगी। इसका मतलब कि ये फंक्शन यहाँ पे टेंजेंट बनाएगा, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी कब, व्हेन बोथ आर इक्वल, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो जब ये दोनों आएंगे तब स्लोप क्या होंगे हमारा, जब ये और ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो एक इसको रिप्रेजेंट करेंगे अ यूनिक टेंजेंट लाइन को। क्लियर? तो ये चीज जो है हमारी क्या है, ये है हमारा LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर? कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब LHD इज इक्वल टू RH होगा। क्लियर? तो हमें ये दोनों चीज़ें इक्वल प्रूव करनी होंगी और वो भी फाइनाइट, तभी जाके हमारा फंक्शन एट पॉइंट P पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, फंक्शन fx is differentiable at point P. A function fx is differentiable at point P if there exists a unique tangent. ठीक है, a unique tangent। और हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि कंटिन्यूटी की बात करते थे। ठीक है, कंटिन्यूटी में क्या होता था कि ग्राफ जो है हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमारा जो पेन हमने ड्रॉ किया वो लिफ्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट डिफरेंशिएबिलिटी के केस में क्या होता है, ना ही जंप होना चाहिए, ना ही ब्रेक होना चाहिए, और ना ही कोई शार्प एज होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, शार्प एज भी नहीं हो जाए। ठीक है, the function is not differentiable at those points in which function has jump or break, jump or holes, and jump और होल्स और क्या, शार्प एज। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ
डिफ्रेंशिएशन, ये वैसे ही ये कुछ, ठीक है। तो ये LHD है, ये RHD है, और ये अगर फाइनाइट आएगा तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट C, ठीक है। और फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे फंक्शन जंप कर जाए या होल हो वहाँ पे, या शार्प एज आए। शार्प एज से क्या मतलब है, अगर हमारा ग्राफ ऐसे है तो ये क्या है, कॉर्नर, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो उस पॉइंट पे क्या होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे स्लोप नहीं निकाल सकते हम, जिस जगह पे स्लोप नहीं निकलेगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्लियर। तो शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। इससे क्या पता चला कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट शार्प पॉइंट। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। द डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही। दिस इज मे और मे नॉट बी, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर। सो देखते हैं कुछ इस पे अगर क्वेश्चन है तो। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, ये दोनों क्वेश्चन हमारे डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। पहला कह रहा है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये हमको प्रूव करना है। हमको पता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। और लिमिट होती है यहाँ पे x टेंस टू c। क्लियर, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हमको क्या निकालना होगा, LHD। तो LHD क्या होता है, LHD होता है हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, सॉरी h टेंस टू नहीं, पहले x टेंस टू करेंगे, x टेंस टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम x 1 पे निकाल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस आएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, मैंने वहाँ पे लिखवाया नहीं, ये c माइनस होता है LHD के लिए, RHD के c प्लस होता है। क्लियर। तो अब लिमिट को जब हम h टेंस टू 0 कर देंगे तो x की जगह आ जाएगा हमारा 1 माइनस h, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस f1 अपॉन नीचे आ जाएगा हमारा 1 माइनस h और माइनस 1, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक फंक्शन को ब्रेक नहीं किया, तो फंक्शन किस में ब्रेक होगा, पहले उसको ब्रेक कर लो। एफ एक्स क्या आएगा, x माइनस 1 ही आएगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और x माइनस 1 की जगह माइनस एक्स प्लस 1 आएगा जब x माइनस 1 लेस देन 1 होगा, ठीक है। मीन्स अगर हम इसको ये ग्रेटर ही माने और x माइनस 1 इक्वल टू 1 कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 पे x माइनस 1 पे 0 और लेस देन 1 पे माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे बात चल रही है लेस देन 1, लेस देन मतलब कि माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 1,
ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एफ लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, मतलब कि 1 माइनस एच की जगह कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर। और यहाँ पे एफ ऑफ 1 कितना है, 0 है। ठीक, अपॉन सॉरी एच की फॉर्म में रखना है ना, तो ओके। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पे फंक्शन हुआ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स क्या है 1 माइनस के लिए, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ सी मीन्स एफ ऑफ 1। ठीक है, अपॉन x क्या है हमारा, ये x ही है, और माइनस c हमारा 1। क्लियर। अब देखो h पे कन्वर्ट कर दो इसको, लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा हमारा x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस f1 कितना है 0, अपॉन x क्या हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1। तो यहाँ से 1 1 कट जाएगा, यहाँ से 1 1 कट जाएगा, तो कितना आएगा h अपॉन माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1। LHD आ गया। अब RHD निकालते हैं यहाँ पे। RHD कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो हमने रख दिया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन है x माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब एक लिमिट को h में टेंस टू 0 चेंज कर दो, तो 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस ये 0 है, ये 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कटेगा, यहाँ भी 1 से 1 कटेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, ये कट के कितना है 1। तो हम लिख सकते हैं कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। सो फंक्शन इज discontinuous at x equals to 1। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है हमको, फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 पे। तो पहले एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं, हम 1 पे बताते हैं, 2 पे आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम x इक्वल टू 1 पे बात करें तो एफ डैश सी क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1। ठीक है, अब माइनस LHD निकालते हैं। तो LHD क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी मतलब कि ये अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी। क्लियर, सी तो 1 है ना, 1 पे निकालना है हमको। अब लिमिट एक्स की जगह क्या ला दिया हमने, h टेंस टू 0, ये x की जगह बन जाएगा 1 माइनस एच, ये 1 ही रहेगा, ये 1 माइनस एच
-1। हमने बताया था पिछली क्लास में 1 माइनस एच है इंटीजर में, तो एक कम इंटीजर निकलेगा बाहर, तो यहाँ आएगा 0, -1 का 1 निकलेगा, यहाँ 1 से 1 कट गया तो -h आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब रखोगे तो 1/∞, 1/0 आएगा तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। और RHD निकालोगे तो RHD में क्या होगा, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस रखोगे, यहाँ मॉडुलस x ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, x -1। जब h में कन्वर्ट कर दोगे इसको तो ये हो जाएगा 1 प्लस h, और ये हो जाएगा 1, और ये 1 प्लस h -1, ये तो कट गया। अब 1 प्लस h है तो 1 ही देगा, -1/h, तो 0/h मतलब कि 0। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। सो 1 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर? ऐसे ही तुम्हें 2 पे फाइंड करना है खुद से। क्लियर? तो ये था हमारा आज के टॉपिक में डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएशन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।